नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो पे आप लोगों के लिए उत्तराखंड के 10 प्रमुख आंदोलन लेके आ रखा हूं। मैं इन 10 प्रमुख आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा काफ़ी डिटेल से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आंदोलन है यहाँ पे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से आप लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे ही होंगे। यह आंदोलन शुरू हुआ था आपका 24 मार्च 1974 को। यहाँ पे 1974 तो आपको पता होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है ये। बट यहाँ पे डेट याद कर लो, 24 मार्च 1974। और ये हुआ था आपका रेली गांव पे। और रेली गांव है आपका चमोली पे, चमोली ज़िले पे स्थित है, ठीक, रेली गांव पे। और ये इसका नेतृत्व किया था गौरा देवी ने, ठीक। और उसके बाद इसके प्रमुख नारे थे, जैसे हो गया जंगल के उपकार, दूसरा मिट्टी पानी और बयार, और थर्ड हो गया जिंदा रहने के आधार। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा नारा इससे संबंधित है, तो यहाँ पे याद कर लो आप एक बार। जंगल के उपकार हो गया, मिट्टी पानी और बयार, और उसके बाद नेक्स्ट है जिंदा रहने के आधार। ये हो गया, ठीक, चिपको आंदोलन। उसके बाद दूसरे आंदोलन की तरफ को बढ़ते हैं हम। दूसरा है अस्कोट आराकोट अभियान, ठीक। अस्कोट आराकोट अभियान। जो अस्कोट है ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ पे, और ये आराकोट है आपका उत्तरकाशी पे। जो अस्कोट है ये आपका हो गया पिथौरागढ़ पे, और आप लोग जानते हो कि पिथौरागढ़ जो है ये आपके पूर्व में स्थित है, और जो आराकोट हो गया ये उत्तरकाशी पे है। तो उत्तरकाशी आपका पश्चिम पे स्थित है। तो ये यात्रा इससे रिलेटेड है, इसको देख लो, अच्छे से समझ लो आप लोग। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली यह यात्रा है, मतलब पिथौरागढ़ से अस्कोट को जोड़ने वाली यह यात्रा एक एकता के रूप में है, ठीक है। यात्रा एक एकता। तो यह प्रत्येक 10 सालों में आयोजित होती है, ठीक है, जो 3 महीने तक चलती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 25 मई 1974 को। ये पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है यात्रा, इससे एक एकता स्थापित होती है, और प्रत्येक 10 सालों में आयोजित होती है यह यात्रा, अस्कोट आराकोट अभियान। और इसकी शुरुआत 25 मई 1974 को हुई, और यह 3 महीने तक चलती है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा, छीनो झपटो आंदोलन। नंदा देवी अभयारण्य बनने के बाद चमोली में रैणी और लाता गांव के निवासियों ने अपने वनाधिकारों के लिए यह आंदोलन चलाया, और इसके विरोध में इन्होंने 21 जून 1998 को धरना दिया, और इन्होंने अपने पालतू जानवरों को इस क्षेत्र में छोड़ दिया। तो छीनो झपटो आंदोलन क्या है? देखो, नंदा देवी अभयारण्य जब बन गया था, ठीक है, चमोली पे, तो वहाँ के सपोज जैसे कोई लोकल्स के गांव होंगे, जैसे रेणी गांव हो गया, लाता गांव हो गया, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ना। जैसे सपोज कहीं पे कुछ अभयारण्य बन गया, कहीं पे कुछ बन गया, तो यहाँ पे इन लोग अपनी मांग कर रहे थे कि हमें ये वनाधिकार दो, हमें अपने अधिकार दो, ये दो वो दो, ठीक है। तो इसका विरोध कर रहे थे, अपने वनाधिकारों को मांग रहे थे, ठीक, कि हमें अधिकार दो वनों पे, हमारा भी अधिकार होना चाहिए। तो इसका विरोध किया था इन्होंने, और इन्होंने 21 जून 1998 को धरना दिया, और इसी विरोध में इन्होंने जितने भी इनके जैसे पालतू जानवर थे इनको इस क्षेत्र में छोड़ दिया। जैसे सपोज उस टाइम हो सकता था शायद, जैसे सपोज ये अभयारण्य बन गया तो यहाँ किसी भी आदमी की एंट्री शायद अलाउड नहीं होती होगी, या जानवरों की एंट्री अलाउड शायद नहीं होती होगी, ठीक है। तो इसका विरोध किया था इन्होंने कि भाई हाँ, तो अगर बना रहे हो तो हमें भी कुछ अधिकार दो इसमें, ठीक। जो लोकल्स के आदमी हैं उनको भी कुछ ना कुछ अधिकार दो, ठीक। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है छरबा आंदोलन। यह आंदोलन छरबा गांव में कोका कोला प्लांट के विरोध में शुरू हुआ था। जैसे सपोज इस गांव पे जो छरबा गांव है, जो छरबा गांव है आपका, ये देहरादून पे स्थित है। छरबा गांव में कोका कोला का प्लांट लग रहा था, और इसके बारे में आए को डिटेल्स पे देख लो। 2013 में उत्तराखंड सरकार ने कोका कोला कंपनी के साथ समझौता कर ग्राम पंचायत की भूमि पर प्लांट लगाए जाने की उन्हें अनुमति प्रदान कर दी थी। तो इसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, छरबा आंदोलन। कहाँ हुआ था? देहरादून पे, 2013। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा, रक्षा सूत्र आंदोलन। यह आंदोलन भिलंगना क्षेत्र पर हुआ था, जो भिलंगना क्षेत्र है आपका टिहरी पे स्थित है। और यह आंदोलन 1994 पे हुआ था, 1994 पे हुआ था। और यह सुरेश भाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था, सुरेश भाई के नेतृत्व पे शुरू हुआ था। इसको भी देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हो। उसके बाद इस आंदोलन का नारा था जैसे कि जंगल बचेगा देश बचेगा, और ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, और नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, ये इस आंदोलन के नारे थे। उसके बाद अगला, मैती आंदोलन। इस आंदोलन में ऐसा किया गया था कि लड़की के विवाह के दिन लड़की पेड़ लगाएगी, यह रिवाज शुरू किया गया था। और यह मैती आंदोलन 1995 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे मैती आंदोलन पे देख लो, कहीं कहीं किसी बुक्स पे 1995 दिया रहता है, और किसी बुक्स पे 1996 दिया रहता है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो कि कहाँ पे आपको क्या करना है। किसी बुक पे 1995 आता है, किसी पे 1996 आता है, तो आप देख लो इसको अपने अकॉर्डिंग। वैसे जहाँ तक है 1995 इसका राइट आंसर है। उसके बाद सातवां, डुंगरी पैंतोली आंदोलन। यह आंदोलन चमोली के पिंडर घाटी में 1980 में शुरू हुआ था।
और यह आंदोलन का उद्देश्य बांस के जंगलों को बचाना था। और इस आंदोलन का नेतृत्व महिला मंगल दल की अध्यक्ष मथुरा देवी ने किया और यह महिलाओं का आंदोलन था। यद्यपि इसमें बाद में अनेक पुरुष भी शामिल हुए। तो जो डुंगरी पैंतुली आंदोलन हो गया, ये आपका चमोली पे हुआ था, ठीक है। बांस के जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें प्रमुखतः महिलाएं काफ़ी सक्रिय रही। और जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी मथुरा देवी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और पहले महिलाओं ने यह आंदोलन शुरू किया और बाद में इसमें अनेक पुरुष भी शामिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 42 वन आंदोलन। यह भी पर्यावरण से संबंधित था, जो उत्तरकाशी पे 1974 पे शुरू हुआ था। 42 वन आंदोलन, यहाँ पे याद कर लो 2 फैक्ट इसके बारे में। ये कहाँ हुआ? उत्तरकाशी पे हुआ। और नंबर सेकंड कब हुआ? 1974 पर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 9वां है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन। यह आंदोलन 1904 में कीर्ति शाह के समय पर हुआ था। मतलब कहाँ हुआ था फिर? ये टिहरी पे हुआ था, ठीक। उसके बाद कीर्ति शाह ने अंग्रेज़ों को सहायता देने के लिए अपने राज्य पर टैक्स बढ़ा दिया था। मतलब कीर्ति शाह ने अंग्रेज़ों की हेल्प करने के लिए अपने राज्य पे टैक्स बढ़ा दिया था, मतलब जो कर था वो बढ़ा दिया था। तो इससे लोगों को परेशानी होती होगी, कॉमन बात है ना वो। उसके बाद इसका है जिसका लोगों ने विरोध किया और इस आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। अब देखो, जैसे सपोज टैक्स बढ़ा दिया वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए, तो टैक्स बढ़ा दिया तो टैक्स का असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ेगा ना, तो लोगों ने इसका विरोध किया था। तो इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 10वां लास्ट, सोंग घाटी आंदोलन। सोंग नदी जो कि देहरादून और टिहरी जिलों में विस्तारित है, यह आंदोलन सोंग नदी की हैवल घाटी में खनन के विरोध में शुरू हुआ था। 1961 में यह आंदोलन शुरू हो गया था और 1974 में विशाल जुलूस निकाले जाने लगे, ठीक है। मतलब इस टाइम पे आंदोलन काफ़ी सक्रिय हो गया होगा और विशाल जुलूस निकाले जाने लगे। और 5 जून 1974 को लखनऊ में वार्ता के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया आपका। कौन सा? सोंग घाटी आंदोलन। किसके विरोध में हुआ था ये आपका हुआ था खनन के विरोध पे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के 10 आंदोलन, जो प्रमुख आंदोलन थे, ये मैंने कंप्लीट करा दिए इस वीडियो पे। पहली बात तो आई होप डैट कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ ही गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं आई होगी तो एक बार आप ये वीडियो दोबारा एक बार फर्स्ट से देखिए लास्ट तक, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे और तब तक के लिए गुड बाय।